स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS में। आज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ में हम लेके आए हैं न्यू पब्लिक सर्विस। सो ये न्यू पब्लिक सर्विस क्या है और क्या ये ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बहुत अलग है, और अलग है तो कैसे अलग है, यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो न्यू पब्लिक सर्विस जो है अप्रोच, उसका प्रमाइस ये है कि सोसाइटी में फोकस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट शुड बी सिटीजन्स, कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी। सो इससे पहले जो न्यू पब्लिक सर्विस के आने से पहले जो अप्रोचेस चल रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आप लेक्चर सीरीज़ के और लेक्चर्स में आप देख चुके होंगे, वो थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस। यहाँ पर क्या चीज़ आई कि सर्विस को लाया गया, और इससे पहले जो अप्रोच थी मैनेजमेंट से सर्विस लाने का क्या कारण था? उसका कारण ये था, जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पैराडाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चला, वहाँ पर सिटीजन्स को एज अ कस्टमर ट्रीट किया गया। वहाँ पर एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, इफेक्टिवनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया। एक तरीके से गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योर बना दिया गया। परंतु क्या गवर्नमेंट का यही कार्य है? क्या गवर्नमेंट ये कार्य करती है? क्या गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कस्टमर की तरह देखे? क्या गवर्नमेंट एक प्राइवेट एंटिटी बन के रह जाए? इसके बारे में, इस जो नैरेटिव को चेंज करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, दो स्कॉलर्स जिनका नाम है डेनहार्ड एंड डेनहार्ड, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा और न्यू पब्लिक सर्विस को एक बल दिया, एक हवा दी। और उनका ये मानना था कि जो चेंज करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब अपने नज़रिए में, वो ये है कि मैनेजमेंट से सिटीजन्स, कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। केवल और केवल बाजारवाद, एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट की तरह नहीं देखना है। सो इन दिस कॉन्सेप्शन, प्राइमरी रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो कि आप यूपीएससी के क्रैक करने के बाद बनेंगे, सिविल सर्वेंट्स, इज टू हेल्प सिटीजन्स। उनकी शेयर्ड इंटरेस्ट को देखना है, ना कि उनको एक बाजार की तरह देखना है। रादर टू कंट्रोल और स्टीयर सोसाइटी। सो कंट्रोल नहीं करना है सोसाइटी को, नई राह की तरफ नहीं ले जाना है। रादर जो अब सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आना है, पब्लिक सर्वेंट्स को आना है, ब्यूरोक्रेट्स को आना है और शेयर्ड वैल्यूज जनरेट करनी है। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट था एज कंपेयर टू इससे पहले जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच चल रही थी, जिसके बारे में हम एक अलग लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रीट करता था पैसिव रेसिपेंट टू द सोसाइटी एंड टू द पब्लिक एट लार्ज, कि जो सोल्यूशन हमने दे दिया वो ही सही है। अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो इनिशियली हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत थे और एक माई बाप कल्चर वाला जो ब्यूरोक्रेसी था, आप उसी से इसको आपस में लिंक कर सकते हैं। सो रादर इट वाज अ वेरी टॉप डाउन, मतलब ऊपर से बनी पॉलिसी और नीचे आई और नीचे वालों का कोई रोल नहीं है, नो रोल। टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग एंड सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म था, और कंट्रोल एंड हायरार्की रादर देन प्लूरल, रादर देन एंगेजमेंट। क्या था? हायरार्की लेडन था, मतलब ऊपर से आपका कोई एक मॉडल बन गया है और उसमें बहुत सारी हायरार्की हैं, और जो डिसीजंस हैं ऊपर से लिए जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे से ऊपर कोई बड़ा फीडबैक नहीं जाता, कोई बड़ा चेंज के लिए बातें नहीं जाती, रादर इट इज ऑलवेज टॉप डाउन। सो दिस इन इटसेल्फ वाज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द टाइम्स, क्योंकि समय बदल रहा था। और जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1980s के लास्ट से हमें देखने को मिला और साथ में 2000 तक हम आए, तो स्कॉलर्स को और
थिंक टैंक को ये आभास हो गया था कि वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, और यही चेंज देखने में आया हमें न्यू पब्लिक सर्विस की तरह। आगे बात करते हैं। सो मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? मेन प्रिंसिपल जो न्यू पब्लिक सर्विस के थे वो थे कि सर्व करिए रादर देन स्टीर। ब्यूरोक्रेसी को सर्व करना चाहिए। न्यू पब्लिक सर्विस की बात हो रही है तो ब्यूरोक्रेसी को सर्व करना चाहिए रादर देन स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब नई राह ना दिखाएं, अपने अनुसार तय ना करें कि समाज को कहां जाना है। रादर बिलीव इन द पीपल, यू शुड हैव बिलीव इन द पीपल एंड देयर वैल्यूज शुड बी shared with you with the bureaucracy and you need to create a new shared value system। उससे क्या होगा? समाज में ब्यूरोक्रेसी की एक्सेप्टेंस होगी और एंड्योर करेंगे, जो भी पॉलिसीज होगी एंड्योर करेंगे, मतलब वो ज़्यादा समय तक पॉलिसी प्रभावी ढंग से लोगों में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए कि जब तक ब्यूरोक्रेसी, भारत का संदर्भ अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जब तक ब्यूरोक्रेसी लोगों को ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाई कि स्वच्छता भारत उनके लिए बढ़िया है, क्या लोगों ने स्वीकार किया? नहीं। इसी तरह से यहाँ पर समझा जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस लोगों की जो आवश्यकता है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि इससे आपको बीमारियां हो जाएंगी और अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो हम आपके लिए एक नया सिस्टम बना के देंगे जहां पर आपके ग्राम को भी निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत पुरस्कार, ओपन डेफिकेशन फ्री, इस टाइप के पुरस्कार मिल सकते हैं और एंटाइटलमेंट मिल सकते हैं। सो ये मैंने एक भारतीय संदर्भ आपको बताया। यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं न्यू पब्लिक सर्विस, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले स्कॉलर्स के द्वारा आ रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट इज द एम रादर देन बिजनेस, रादर देन मेकिंग गवर्नमेंट बिजनेस लाइक, ये नहीं, नॉट बाय प्रोडक्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट एम होना चाहिए, ये नहीं कि सरकार अपने पैसे के जनरेशन के पीछे रहे, सरकार प्रॉफिट देखे और लोगों की तो सहायता हो ही जाएगी, नहीं। इट इज यू हैव टू चेंज द फोकस। अर्जुन की तरह जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट रादर देन द बाय प्रोडक्ट। थिंक स्ट्रैटेजिकली, एक्ट डेमोक्रेटिकली। इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म में भी सोचें पर डेमोक्रेटिक वे में काम करें। इसका मतलब ये है लोगों के साथ शेयर्ड वैल्यू बनाएं और सिविल सोसाइटी को इंगेज करें, साथ में एनजीओज के साथ भी इंगेज करें, कम्युनिटी के साथ इंगेज करें। डेमोक्रेटिक, अब आपको इन सबके साथ मिलकर चलना है। यू कैनॉट थिंक योर सेल्फ एज सोल स्टीयर ऑफ द सोसाइटी, बल्कि आपको यहां पर को वैल्यू जनरेट करनी है, शेयर्ड वैल्यू जनरेट करनी है। इसके अलावा सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर। सिटीजन्स हैं, एम्पावर्ड बनाना आपका काम है। सिटीजन्स के ज्यादा राइट हैं अगर उनको सिटीजन्स ट्रीट किया जाए रादर देन कस्टमर्स। कस्टमर्स मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं पर सिटीजन्स के पीछे जो बैकिंग फोर्स है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के दायरे में बात करते हुए, काम करते हुए सर्विस का रोल आ रहा है। सो प्लीज सर्व द सिटीजन्स एंड डोंट ट्रीट देम एज ओनली कस्टमर्स। कस्टमर्स इज अ लाइटर वर्जन ऑफ people. They are dependent on market, but the citizens are empowered. They are part and parcel of the social life. Accountability isn't simple. So accountability आसान नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है, हमें लोगों के राइट्स का ध्यान रखना है, हमें चेंजेस लाने हैं पर हमें कोर वैल्यूज बनाए रखनी है एडमिनिस्ट्रेशन में। सो अकाउंटेबिलिटी के लिए नाउ इट इज नॉट ओनली मार्केट ड्रिवन अप्रोच दैट यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नो, rather you have to satisfy a lot of people and also opinion of media that also comes in. So accountability is not as simple as what न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज सेइंग ओवर हियर। जब सर्विस की बात आती है अकाउंटेबिलिटी एक टफ काम बन जाता है। इसके अलावा वैल्यू पीपल, नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के चक्कर में जो सिविल सर्विसेज का जो रोल है, लोगों की सहायता करना, लोगों के जीवन को सुधारना, कहीं आप वो तो नहीं भूल गए हैं? ऐसा हुआ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, ऐसा हुआ
कि जहां पर ज़्यादा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया, गवर्नमेंट पे चला गया, एंटरप्रेन्योर की तरह गवर्नमेंट काम करे इस पे चला गया, री इन्वेंटिंग पे चला गया गवर्नमेंट की, और बशर्ते चाहिए था कि वैल्यू करें पीपल को, वैल्यू सिटीजन्स एंड पब्लिक सर्विस अबव एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी, बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मेन रोल होना चाहिए लोगों की सहायता करना, ना कि केवल और केवल प्रॉफिट जनरेट करना। आप इसे भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। क्या BSNL जैसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो सरकारी तेल की कंपनियां हैं, उनको ऐसी जगह पर पेट्रोल पंप और फोन के टावर्स नहीं लगाने चाहिए जहां पर उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिले एज कंपेयर टू बड़े शहरों की अपेक्षा? अगर ये सोचते हैं तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक दायरा हो सकता है कि वहां पर प्राइवेट को जाने दें, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दें जहां पर कम हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। पर ये मुद्दा नहीं रहा न्यू पब्लिक सर्विस में। इसके साथ साथ अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन करें कुछ पॉइंट पे, तो देखने को मिलता है कि ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से न्यू पब्लिक सर्विस कैसे भिन्न है, अलग है, हाउ इट इज डिफरेंट। सो let us take few of the points over here. So role of government सबसे important क्या होना चाहिए? ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोइंग मतलब गवर्नमेंट ही, जैसे बोट में रोइंग करते हैं, गवर्नमेंट ही सब कुछ करती थी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं भारत की भी बात करूं तो मॉडर्न ब्रेड भी भारत में गवर्नमेंट एक समय बनाती थी, जो हम ब्रेड खाते हैं। पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में स्टीयरिंग रोल आ गया, सर्विंग एज कैटलिस्ट टू अनलीश मार्केट फोर्सेस। मार्केट की फोर्सेस हैं जो हमने भी अपनाया, LPG रिफॉर्म्स, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर टाइप की गवर्नमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पर रोइंग से स्टीयरिंग का फंक्शन आ गया, परंतु न्यू पब्लिक सर्विस में सर्विंग का फंक्शन आ गया। इंटरेस्ट उनको सर्व करना है सिटीजन्स का, साथ में शेयर्ड वैल्यूज को आगे लेके जाना है। इसके अलावा देखिए अप्रोच टू अकाउंटेबिलिटी कैसी थी। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है, मल्टी लेयर्ड, हायरार्किकल, रेड टेपिज्म, सेल्फ सर्वेल, सेल्फ एग्रेंडाइजिंग, वहां थी ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसको चेंज किया मार्केट ड्रिवन में, जहां पर आपके सब कॉन्ट्रैक्टिंग होने लगी, प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, मैनेजमेंट टेक्निक्स और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आने लगी, मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर आने लगी ब्यूरोक्रेसी में। उसके बाद जो हुआ न्यू पब्लिक सर्विस में पर बात करी गई है अप्रोच अकाउंटेबिलिटी को लेके कैसी होनी चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट गाइडेड बाय लॉ, वैल्यूज, प्रोफेशनल नॉर्म्स, सिटीजन्स के इंटरेस्ट देखें, ना कि केवल और केवल हायरार्की, अपने को स्वयं को सबसे बड़ा मानते हुए जैसे ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था, या फिर मार्केट के प्रति एक जो अप्रोच है वो अपना के, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थ्रू वहां पर देखा जाए केवल और केवल एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस नहीं, इसको चेंज करना होगा। इसके अलावा यहां पर डिस्क्रिशन की बात करें, अधिकार क्षेत्र कितना रहेगा, लिमिटेड डिस्क्रिशन ग्रांटेड टू पब्लिक ऑफिशियल्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर से चीज़ें तय होती थी और नीचे लगाई जा सकती है। अगर भारत के संदर्भ में देखें 1950, 60, 70 का, फिर चीज़ों को 90 के दशक में आते आते मार्केट को भी वहाँ लाया गया। तो वाइड लैटिट्यूड टू मीट एंटरप्रेन्योर गोल्स, सरकार भी बिजनेस की तरह काम, और यहाँ पर न्यू पब्लिक सर्विस में डिस्क्रिशन नीडेड बट कंस्ट्रेन्ड एंड अकाउंटेबल। सरकारी मुलाजिम जो हैं और सरकारी जो अफसर हैं उनको डिस्क्रिशन चाहिए कि वो फ्रीडम से काम कर सके, परंतु अकाउंटेबिलिटी भी है, जिसको मैंने बात कर लिया। अकाउंटेबिलिटी भी कई तरीके की, वैल्यूज़, लॉ, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स का इंटरेस्ट देखना है। साथ में अज्यूम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो था ब्यूरोक्रेटिक, टॉप डाउन, ऑथोरिटेटिव। अब जो नया आएगा, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आया, डिसेंट्रलाइज्ड हुआ और एजेंसी, जो हमने बात करी थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के चैप्टर में, वीडियो में, वहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसीज बना दी गई थी और उनको इसलिए बनाया गया था कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट में हमें पता चल सके कौन सी जो वर्किंग बॉडीज़ हैं बेहतर कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। तो एक स्पेसिफिक एजेंसी फंक्शंस के थ्रू काम किया गया था। पर यहाँ पर कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर रहेगा विद शेयर्ड लीडरशिप, और इस लीडरशिप में
आपके जो सामान्य जनता है उसका भी साथ लेना होगा। और अज्यूम्ड मोटिवेशनल बेसिस क्या रहेगा पब्लिक सर्वेंट के लिए? पे एंड बेनिफिट्स, पेंशन, प्रोटेक्शन, सरकारी जॉब, ये था ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में था एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, साथ में फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट को इंप्रूव करना, कैटलिस्ट की तरह काम करना, तेजी से काम करना। और न्यू पब्लिक सर्विस में पब्लिक सर्विस डिजायर टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, जो प्रधान सेवक जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी को सेवक का रोल अदा करना चाहिए, ये बात है। सो आपने इस लेक्चर में देखा कि हमने बात करी ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की और न्यू पब्लिक सर्विस की। ये सन 2000 से जब रिसर्च पेपर डेनहार्ड और डेनहार्ड का आया, तब से डिस्कोर्स में आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव है। अब यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को विराम देंगे और अगले लेक्चर में ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आप इस स्पेस को देखते रहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज को एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।